नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 75 रुपये में डोमेन जो मिल रहा है वो क्या ऑफ़र है और उसको कैसे ले सकते हैं। तो NIXI ये निक्सी जो है इंडियन गवर्नमेंट की साइट है और ये बीच बीच में ऑफ़र निकालती है। लास्ट ऑफ़र इन्होंने अपना वुमेंस डे पे जो है निकाला था 75 रुपीज़ में। तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है ix.nixi.in और ये 5 अगस्त से 20 अगस्त तक के लिए ऑफ़र वैलिड है। तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इस वेबसाइट पे जाना होता है। उस वेबसाइट पे जाने के बाद जो है मैंने जो है कुछ लिंक खोल रखे हैं, तो मैं उसमें बता देता हूँ करना क्या होता है। स्टार्टिंग से वैसे मैं आपको बताता हूँ। NIXI यहाँ पे हमें जाना होता है। यहाँ पे जाने के बाद हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। ये इसकी वेबसाइट है और यहाँ पे हमें जाके ये क्लिक हेयर टू .in वाले पेज पे क्लिक करना होता है। एक्सप्लोर पे जाना होता है और यहाँ पे हमें अपना डोमेन सर्च करना होता है। सपोर्टेड हमें डोमेन चाहिए, मान लीजिए ये वाला डोमेन चाहिए। अभी आपके सामने हो सका तो मैं लाइव डोमेन खरीद के दिखा दूँगा। तो देखिए है क्या, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, यानी कि फ़र्स्ट ईयर अभी ऑफ़र दे रही है जो निकला हुआ है। तो वैसे ये डोमेन 75 का नहीं होता, 200 300 400 का होता है अमूमन, और अभी भी कई साइट इसको इतने का ही दे रही होंगी। तो हमें ये देखना है कि ये आइडिया देता है कि ये आप किस साइट से ले रहे हैं, वो सेकंड ईयर कितने का रिन्यूअल करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट इतने का ही करे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखिए, सबसे ऊपर जो साइट है HIOX, ये अभी पहले साल 75 का दे रहा है, दूसरे साल 599 का दे रहा है। तो जैसे ही मैंने साइट यहाँ पे खोल के रखी है, देखिए अभी ये 75 का दिखा रहा है। फिर मैंने इसके रिन्यूअल पेज पे गया तो ये दिखा रहा है कि रिन्यूअल प्राइस जो है मेरा 699 है, इसकी वेबसाइट पे है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है ये 599। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइनल प्राइस यही होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आइडिया चलता है। तो उसके बाद जो अभी तक जो मुझे सबसे कम प्राइस मिला है रिन्यूअल का, जो यहाँ पे दिखाया गया, वो भी मैंने साइट खोल रखी है। और अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो जैसे एक साइड है, ये तो महंगा दे रहा है, करंट ईयर में महंगा दे रहा है। हमें देखना है कि जो 75 रुपये का दे रहे हैं, तो मैंने अभी साइट खोली थी यहाँ पे, ये देखिए नेट भारत टेक्नोलॉजी 1200 रुपये का दिखा रहा है। तो यहीं से हम क्लिक करेंगे और वो साइट खुल जाएगी। जैसे ये है, यहीं से हम क्लिक करेंगे, वो रीडायरेक्ट कर देगा हमें उसकी वेबसाइट के ऊपर और हम यहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए 75 ओनली, कॉम्बो ऑफर में ये दे रहा है 599 ओनली कॉम्बो, यानी कि होस्टिंग। तो इस तरीके से ये कंपनी आपको ऑफर देती है। आप चाहे तो इनसे अभी खाली डोमेन ले सकते हैं, ये अलग अलग डोमेन दे रही है। तो अभी जो एक ये साइट है जिस पे कि 75 का ही चल रहा है और इसका रिन्यूअल का रेट भी सबसे कम था। देखिए सेकंड ईयर इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है 430 रुपये। तो हमें क्या करना है, हमने जैसे जो भी डोमेन लेना है, मान लीजिए यही हमारा ही डोमेन लेना है .in में, हम यहाँ पे गए .in में इसको सर्च करा तो ये दिखा रहा है कि .in में ये डोमेन अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, चेकआउट पे गए। इस पे जाने के बाद ये हमें कुछ और चीज़ें बोल रहा है, हमने नो थैंक्स कर दिया। तो अभी मैं आपको खाली डोमेन का दिखा रहा हूँ। और उसके बाद जो है कुछ डोमेन होंगे, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, देखिए ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, जो 75 रुपये प्लस टैक्स दे रही है। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि इंक्लूडिंग 75 रुपये दे रही हैं। ये कंपनियों पे मार्जिन होता है अपना अपना। तो देखिए ये कंपनी जिसका रिन्यूअल का प्राइस मुझे अभी थोड़ा सा कम लगा था, ये 75 रुपये प्लस टैक्स दे रही है। और अभी एक कंपनी से मैंने लिया है W3 इन्फोटेक, इससे मैंने एक डोमेन लिया है जो कि हमें इंक्लूडिंग 75 रुपये का दे रही है। देखिए 63 रुपये 58 पैसे का। और उसके बाद जो है ये अभी टैक्स पड़ जाता है 75 रुपये का। तो W3 इन्फोटेक अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं सर्च करूँ W3, ये देखिए W3 इन्फोटेक, ये 450 रुपये का रिन्यूअल कर रही है। और ये कर रही है आपका जो दूसरी साइड है, जो भी मैंने मिशू खोली थी MITS,
ROLFMITS, ये 339 का कर लिया। हालांकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये थोड़ा ज़्यादा का दिखा रहा है, तो ये भी देखना होता है कि रिन्यूअल कोर्स कौन कितने की लगा रहा है। इस वेबसाइट पे मुझे अभी रिन्यूअल का कोई दिखा नहीं है। रिन्यूअल का प्राइस मुझे नहीं दिखा है ऐसा कोई ज़्यादा। तो ये कंपनी रिन्यूअल का क्या प्राइस ले रही है मेरे को भी खुद नहीं पता, लेकिन हाँ रिन्यूअल का प्राइस भी इफेक्ट करता है कि आप उस कंपनी से ख़रीदें जो रिन्यूअल का प्राइस कम से कम ले रही है। ये भी एक बात ध्यान रखनी होती है। तो अभी जो है मेरे को ऐसा कुछ मिल नहीं पाया है, तो फ़िलहाल हम इससे लेते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने अभी ये डोमेन इस वेबसाइट से 75 रुपये का लिया है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। देखिए मैंने अभी एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जिसमें कि अभी मैंने 75 रुपये का लिया है इस वाली साइट से, 75 रुपये 2 पैसे का। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग इंक्लूडिंग देंगे, कुछ लोग एक्सक्लूडिंग देंगे, पर क्योंकि हम नई नई साइट से ही आपको ख़रीद के दिखा रहे हैं तो फिर जो है इसलिए ये वाला टैक्स सेविंग सॉल्यूशन हम इससे ख़रीद लेते हैं ताकि रिन्यूअल का प्राइस हमें अलग अलग से पता चलता है। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो लें वो एक ही साइट से लें, क्योंकि देखिए आपको तो एक या दो डोमेन लेने होंगे। हम डोमेन क्योंकि लेते रहते हैं इसलिए हम ट्राई करते रहते हैं कि किस कंपनी में किस वेबसाइट पे रिन्यूअल का प्राइस कम से कम है और कौन अपने ऑफ़र चलाती रहती है, क्योंकि फिर हमें ऑफ़र्स की अपडेट आती रहती है। तो देखिए इसने जो है हमें 88 रुपये का दे दिया। और अगर हम जाएंगे यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करें तो यहाँ पे तो ऐसा कोई वॉलेट है नहीं। तो यहाँ पे अभी हम नेट बैंकिंग करते हैं। अगर यहाँ पे हम पेटीएम वॉलेट करते हैं अपना, और उसके बाद जो है हम अपना नंबर डाल देते हैं। मैं चाहूँ तो ये डोमेन में 75 रुपये का ले सकता हूँ, पर मेरा मकसद है कि मैं आपको अलग अलग उससे दिखा सकूँ, इसीलिए मैंने इससे लिया है। और ये मैंने डोमेन ख़रीद लिया है, आपके सामने लाइव डोमेन ख़रीदा है मैंने पूरा का पूरा। बस ये बता दिया कि जब आपको ख़रीदना हो तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए, कोशिश करिएगा अगर उसका रिन्यूअल का प्राइस भी पता चल जाता है। साथ ही साथ अगर आपको 2, 3, 4 डोमेन खरीदने तो अलग अलग से ट्राई कर सकते हैं, बट रिकमेंड मैं करूँगा कि हमेशा एक को ही प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपको बार बार डोमेन नहीं खरीदने, तो अगर आपको बार बार डोमेन खरीदने होते तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कंपनी सस्ता डोमेन दे रही है, साथ ही साथ किसकी सर्विस अच्छी है। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। 75 रुपीज़ का अभी ऑफर चल रहा है। कुछ लोग इसको इंक्लूडिंग टैक्स दे रहे हैं, कुछ लोग एक्सक्लूडिंग टैक्स दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं तो देखिए मैंने एक डोमेन यहाँ पे भी सेट कर रखा है। साथ ही साथ मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक डोमेन जो कि इसमें पुट कर रखा है, इस पर भी मैंने अभी अकाउंट बनाया था। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 73 रुपये में लिया है।
तो देखिए ये पे एंड कंटिन्यू, पे नाउ। मैं .in डोमेन आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अगर दो डिफरेंट कंपनियों से लेता हूँ तो एक कंपनी मुझे 75 रुपये प्लस टैक्स दे रहा है और एक मुझे 75 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स दे रहा है और 75 रुपये एक्सक्लूडिंग टैक्स दे रहा है। तो देखिए ये कंपनी जो है इसका रिन्यूअल का प्राइस थोड़ा सा हाई दिखा रहा था, हालांकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे अभी तक रिन्यूअल का प्राइस नहीं दिखा है, लेकिन ये देखिए ये मुझे 75 रुपये का इंक्लूडिंग टैक्स दे रहा है। और इसमें वॉलेट के ऑप्शन भी ज़्यादा है। तो देखिए अभी हम एक दूसरा डोमेन और ख़रीद लेते हैं आपके सामने। और देखिए अब ये डोमेन में 75 रुपये का आपके सामने खरीदा हूँ। ये भी .in डोमेन ही है, वो भी .in डोमेन ही था। तो बस फ़र्क ये है कि उसने हमें एक्सक्लूडिंग टैक्स दिया था और इसने हमें इंक्लूडिंग टैक्स दे दिया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमें डोमेन खरीदते हुए ध्यान रखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 75 रुपये वाला ऑफ़र ये अभी निकला है। हालांकि डोमेन पे ऑफ़र निकलते रहते हैं, तो आप हमेशा 2, 3, 4 जगह अपने अकाउंट बना लीजिए और जब भी कोई ऑफ़र आएगा तो आपको अलर्ट आ जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगर सपोज डेट मुझे अभी कोई और डोमेन लेना है तो मैं क्या करूँगा, सेम मैं इनके होम पेज पे जाऊँगा क्योंकि मैंने अपना अकाउंट बना लिया है। और फिर जो है मैं यहाँ से डोमेन सर्च करूँगा, जैसे APS बिजनेस सॉल्यूशन। तो ये मैं ले लेता हूँ APS, यहाँ पे सर्च करा .in। तो देखिए शायद APS अवेलेबल नहीं है खाली। अगर मैं उनका पूरा नाम डालूँ APS बिजनेस INE सॉल्यूशन .in, तो ये देखिए APS बिजनेस सॉल्यूशन .in ये डोमेन अवेलेबल है। और अब मैं आपको दोबारा ख़रीद के दिखाता हूँ APS बिजनेस सॉल्यूशन .in को। क्योंकि अभी ऑफ़र निकल रहा है इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको पहला डोमेन फ्री मिलेगा। और ये डोमेन 5 अगस्त से 20 अगस्त के बीच है। तो आज 19 अगस्त है, कल 20 अगस्त है। हमें किसी वजह से हम टाइम से ये वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए हम खेद चाहते हैं। बट आगे के लिए मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, क्योंकि मुझे भी ये ऑफ़र कैसे पता चला था, न्यूज़पेपर के थ्रू। साथ ही साथ क्योंकि मैंने अलग अलग डोमेन सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो मेरे पे अलर्ट आती रहती है कि कब क्या ऑफ़र चल रहा है। तो देखिए सेम अदरवाइज़ क्या होता है कि एक अकाउंट पे जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो एक अकाउंट आपको फ्री मतलब कम सस्ते रेट में डोमेन मिल जाता है पहले साल के लिए। बट वो इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको 3-4 डोमेन लेने हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। या फिर आप 3-4 अलग अलग आईडी से अकाउंट बनाओ, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक डोमेन अभी हम और ले रहे हैं। एक OTP आएगा,
तो अभी हम एक OTP डालते हैं इसमें और एक डोमेन और ले रहे हैं अभी हम, और देखते हैं कि हम दोबारा से आपके सामने मैं डोमेन ले रहा हूँ। तो देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है, मैंने एक डोमेन और ले लिया है। ठीक। साथ ही साथ अब मैं एक डोमेन और लेने जा रहा हूँ, ये फाइनल डोमेन है और ये हमारी इस चैनल पे पहली वीडियो है, इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताया है कि कैसे डोमेन लेते हैं। और अगर आपको हमारा तरीका बिल्कुल शुरुआत से बताने का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल में आपको इसी तरीके की टेक रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। और जो है हम गूगल के क्योंकि ऑथराइज पार्टनर हैं, हम गूगल की प्रोफेशनल आईडी मेल सर्वर सपोर्ट देते हैं। ये हमारी वेबसाइट है taxplanningSolution.com और .in। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट आपको दिखाऊं तो ये अभी चल नहीं रही, क्योंकि अभी हम जो है होस्टिंग से रिलेटेड एक वीडियो बना रहे थे, नेम सर्वर से रिलेटेड, कि किस तरीके से नेम सर्वर को चेंज करके अपनी वेबसाइट को लिंक करते हैं और किस तरीके से अगर आपको नेम सर्वर चेंज करना हो तो अभी हमने, क्योंकि वो नेम सर्वर डाले नहीं हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि नेम सर्वर क्या होता है। बड़ी कंफ्यूज करने वाली बात होती है पर बड़ा सिंपल सा होता है। तो क्योंकि हमारी वेबसाइट पूरी बनी हुई है लेकिन उसके नेम सर्वर अभी हमने हटा रखे हैं, अपडेट नहीं करे। अपडेट थे लेकिन कल हमने किसी वजह से उसको हटा दिया था। वीडियो बना रहे थे होस्टिंग से रिलेटेड, नेम सर्वर से रिलेटेड कैसे अपडेट करें, तो वो अभी हम अपडेट नहीं कर पाए हैं। और वो वीडियो हम किस लिए बना रहे थे, क्योंकि हम दिखा रहे थे कि सपोर्टेड आपकी प्रोफेशनल मेल में अगर मेल नहीं आए तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो हमने जो है अपनी MX रिकॉर्ड अपडेट करे थे जिसके लिए हमें नेम सर्वर चेंज करने पड़े थे। तो देखिए टेस्ट मेल नॉट रिसीव्ड सेंड अगेन, ये हमने अगेन अपडेट MX रिकॉर्ड, हमने उस विषय पे हम वीडियो बना रहे थे जिसके के कारण अभी अपडेट नहीं हुआ है ये MX नेम सर्वर हमारे। तो ये इसके विषय में भी हम बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे नेम सर्वर अपडेट करते हैं और नेम सर्वर का क्या रोल होता है और कहाँ से क्या करना चाहिए, कौन, इसके बारे में ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो और आपको इसी से रिलेटेड, आपको टैक्स से रिलेटेड ही हमारे चैनल पे वीडियो मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। और अब देखिए हम लास्ट डोमेन ले रहे हैं आपके सामने, हम ये तीसरा डोमेन या चौथा डोमेन ले रहे हैं। OTP, जी हाँ, ये तीसरा या चौथा डोमेन है आपके सामने हमारा, और ये आखिरी डोमेन भी है। देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसका टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि taxplanningSolution.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि बन चुकी है और रन है, लेकिन अभी इस पे देखिए हमारी वेबसाइट शो नहीं हो रही है। तो अगली जो वेबसाइट, अगले जो हमारी जो वीडियो है वो इसी विषय में कि कैसे नेम सर्वर को अपडेट करते हैं
और नेम सर्वर क्या होते हैं और कहाँ से पता चलता है और कहाँ पे ये अपडेट होते हैं। ख़ास करके जब आपने डोमेन किसी और से लिया हो, होस्टिंग किसी और से लिया हो, तो किस तरीके से इनको पैचअप करते हैं, इनको लिंक करते हैं और किस तरीके से हमारी वेबसाइट जो है लाइव आएगी, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको हमारा जो है एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा होगा और आप जो है अलग अलग डिफरेंट डोमेन कंपनी में खुद को रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ताकि अगर इस बार का ऑफ़र आप चूक भी जाएँ तो आगे जब भी कोई ऑफ़र निकले तो वो कंपनी आपको मेल अलर्ट भेजती रहे। धन्यवाद। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।